अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, क्या हाल है। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। एडोब फोटोशॉप CC 2015 की ट्यूटोरियल की एक और नई क्लास के साथ हाजिर हैं आपके पास। ये एडोब फोटोशॉप आपके लिए सीखना बहुत मुफीदमंद साबित होगा, क्योंकि इससे आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों अर्निंग कर सकते हैं। उसका तरीका कुछ यूँ है कि ऑनलाइन कमाने के लिए आप किसी भी फ्रीलांस की वेबसाइट पर जाएं, वहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट करें और वहाँ पे अपनी आप ये फैसिलिटीज़ लोगों को अवेलेबल करें, जिससे आप आसानी से पैसे कमा सकते हैं। और इसका एक और तरीका है कि किसी बंदे ने अपना फेसबुक पेज चलवाना हो तो उसके लिए आप पोस्टर डिज़ाइन कर सकते हैं, उसकी पोस्ट डिज़ाइन कर सकते हैं, तो जिसके आपको पैसे भी मिल सकते हैं। बनस्बत इसके अगर आप ऑफ़लाइन कमाना चाहते हैं तो उसका तरीका ये है कि आजकल किसी ने भी कोई दुकान या ठेला वगैरह लगाना है या बनानी है तो उसके लिए उसको पैनाफ्लेक्स वगैरह की ज़रूरत पड़ती है। तो ये तमाम चीज़ें पोस्ट, पैनाफ्लेक्स, विजिटिंग कार्ड या और भी इस तरह की ब्रोशर टाइप चीज़ें आप इस एडोब फोटोशॉप में आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं और मैं मिलता हूँ आपसे वीडियो के एंड में। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो हाजिर हैं आपके पास एक और नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम लेयर्स के बारे में कुछ सीखेंगे। यहाँ से हम किसी भी तस्वीर को जाकर ओपन कर लेते हैं और उसमें जो लेयर्स के काम होंगे, जो उस तस्वीर में आपको मुख्तलिफ ऑप्शंस मिलेंगे, वो हम आपके सामने आज जिक्र करेंगे। जैसे हमने ये एक तस्वीर ओपन कर ली है यहाँ पर। अब जैसे ही आप ओपन करेंगे तो यहाँ पर खुद ब खुद इसकी लेयर एक क्रिएट हो जाएगी। ये एक पूरी इमेज की लेयर है। ये JPG, PNG, जिस तरह की भी इमेज आप खोलेंगे तो लेयर इसी तरह की आएगी। अगर आप PST फाइल खोलते हैं और उसमें से आपने पहले एक से ज़्यादा लेयर्स रखी हुई हैं तो उसके बाद एक से ज़्यादा लेयर भी आएंगी। अभी आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जितने भी इनके टूल्स वगैरह हैं वो इनेबल हैं। उसकी वजह यह है कि इस वक्त हमारी जो लेयर है या जो तस्वीर है वो लॉक्ड है। इस लॉक पर डबल क्लिक करके यहाँ से आप अनलॉक कर सकते हैं। जैसे ही हमने इस लेयर को अनलॉक किया है तो आप देख सकते हैं सारे टूल अवेलेबल हो गए हैं। अब हम इनका बहुत ही आसानी के साथ यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, ये आई का लेयर है। यहाँ से इसको विजिबल और इनविजिबल कर सकते हैं। यानी कोई आपने लेयर ऐसी देखनी हो कि ये कहाँ पर है, कौन सी है, तो उसको यहाँ पर आई बटन के साथ बंद या खोल सकते हैं, यानी इनविजिबल और विजिबल कर सकते हैं। ये इतना लेयर का पार्ट है। जिसके बाद अगर हम लेयर पर डबल क्लिक करें तो जैसे ही आप उस पर डबल क्लिक करेंगे तो उस लेयर का स्टाइल वगैरह खुल जाएगा। उस लेयर की आप कह लें कि तस्वीर का रंग चेंज करना, स्ट्रोक देना, शेडो देना, ग्लो, उसके अलावा इस तरह की और भी यहाँ पर ऑप्शंस मौजूद हैं जो लेयर के स्टाइल्स में या रंग वगैरह में फ़र्क डाल सकते हैं। यहाँ से हम बंद करेंगे, उसके बाद नीचे आएंगे। यहाँ पर सबसे पहले आपको नज़र आ रहा होगा ये डिलीट का बटन। यानी हम जैसे ही यहाँ पर मिसाल के तौर पर न्यू लेयर क्रिएट करते हैं तो अब हमारे पास यहाँ डिलीट का बटन अवेलेबल हो गया है, जिसको हम या तो उस लेयर को सिलेक्ट करके डिलीट के बटन पर दबाएंगे तो ये खुद ब खुद डिलीट हो जाएगी, या तो हम उस लेयर को ड्रैग करके डिलीट के बटन के ऊपर रखेंगे तो ये लेयर खुद ब खुद डिलीट हो जाएगी। उसके बाद उसके बिल्कुल साथ अगर हम एक ऑप्शन देखें, वहाँ पर लिखा है क्रिएट अ न्यू लेयर। अगर आपने कोई भी नई लेयर बनानी है तो आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। याद रखें, जब मैंने आपको पहली क्लास में ये समझाया था कि कोई भी नया काम करना हो तो नई लेयर बना के करें। अगर आप पुरानी लेयर पर ही करेंगे या उसी लेयर पर करेंगे जिस पे काम चल रहा है तो फिर ये आपके लिए मुश्किल होगी, क्योंकि ना ही आप उस काम को डिलीट कर सकते हैं और ना ही आप उन कामों को अलग अलग कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपने यहाँ पर एक टेक्स्ट लिखा, उसके ऊपर ही तस्वीर बना दी, तो अब आप तस्वीर और रंग, टेक्स्ट का रंग अलग अलग करना चाहते हैं लेकिन आपने एक ही लेयर में किया हुआ है, तो यह आपके लिए परेशानी हो जाएगी। और इससे बचने के लिए आप पहले ही एक लेयर क्रिएट कर लें। इसके बाद नीचे इसके बिल्कुल साथ ही लेयर के साथ जैसे ही आप इसमें
अपना कर्सर रखेंगे तो यहाँ पर आता है क्रिएट अ न्यू ग्रुप, यानी आप दो लेयर्स को ग्रुप भी कर सकते हैं। इसका शॉर्ट की ये है कि आप दोनों को शिफ्ट के साथ सिलेक्ट करें और कंट्रोल जी पर जाकर ग्रुप कर दें। जैसे ही आप ग्रुप करेंगे तो आप जब इस पर राइट क्लिक करेंगे तो इसके ऑप्शंस थोड़े मुख्तलिफ हो जाएंगे, यानी आप डुप्लीकेट कर सकते हैं, जैसे आप लेयर को डुप्लीकेट कर सकते हैं, या आप PNGs को एक्सपोर्ट कर सकते हैं सिर्फ इस ग्रुप को, और अपने ग्रुप की लेयर्स भी अनग्रुप कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर अनग्रुप पे क्लिक करेंगे तो दोबारा से अनग्रुप हो जाएगा। उसके बाद आगे आते हैं यहाँ पर क्रिएट न्यू फिल और एडजस्टमेंट लेयर, यानी आप कोई ऐसी लेयर बनाना चाहते हैं जिस पे आप काम नहीं करना चाहते, बल्कि आप उस पर एक टूल बनाना चाहते हैं, उस पर एक रेक्टेंगल बनाना चाहते हैं, या उसका एक बैकग्राउंड बनाना चाहते हैं जिसका कलर पहले से खुद ही सिलेक्ट हो। अब हमने यहाँ पर क्लिक किया तो यहाँ सॉलिड कलर पे आप जैसे ही जाएंगे तो ये देखिए खुद ब खुद एक बैकग्राउंड क्रिएट हो चुका है जिसका आप रंग कहीं से भी चेंज कर सकते हैं। अब हम इसको कैंसिल कर देते हैं। उसके बाद अगर हम यहाँ पे जाएंगे, यहाँ ग्रेडियंट पैटर्न, और आप इसकी ब्राइटनेस ज़्यादा या कम या लो किसी एक लेयर की यहाँ से भी कर सकते हैं। फोटो फिल्टर, ब्लैक एंड वाइट और इस तरह की और चीज़ें भी आप यहाँ से ही आगे पीछे या चेंज वगैरह कर सकते हैं। उसके बाद अब हम इसको अगर अनग्रुप कर दें, मिसाल के तौर पे हमने इन लेयर्स को अनग्रुप कर दिया है। अब हमने आपको पहले लेयर्स की ऑप्शन बताई थी, यानी लेयर को जब आप ग्रुप करते हैं तो कैसे उसकी ऑप्शन चेंज हो जाती है। ऐसी अगर आप लेयर को देखें तो उसकी भी ऑप्शन तकरीबन वही है जो किसी ग्रुप की ऑप्शन हुई है। जैसे हमने पहले दो लेयर्स को ग्रुप किया था तो जो उसकी ऑप्शन आई थी उसी तरह की इन्हीं की ऑप्शंस है। यहाँ पर आप इसका रेड रंग जो है ये चेंज कर सकते हैं, यहाँ का खूबसूरती वगैरह इसकी बढ़ा सकते हैं। उसके अलावा यहाँ से आप इसको लॉक भी कर सकते हैं, और ये कैपेसिटी और फिल का मैं आपको पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ। ये थी हमारी वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।